अब नेक्स्ट है कि आपके कुछ सॉफ्टवेयर जो कि ये सर्विसेज है कॉन्ट्रैक्ट की टाइप से दूसरी टाइप भी होती हैं। वो कौन सी टाइप होती हैं? दे आर फोर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विच आर वाइडली यूज इन कनेक्शंस विद द प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। कुछ फिक्स प्राइस पर होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हायर पर होते हैं, कुछ टाइम एंड मटेरियल्स के हिसाब से सेट आउट की जाती है, और कुछ आपके सेट आउट किए जाते हैं कंसल्टेंसी पर। तो ये जो चार पॉइंट है फिक्स प्राइस पर, तो मैं अभी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर पढ़ा चुका हूँ। बाकी के जो तीन हैं जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपके जो कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट फिक्स प्राइस है वो एज इट इज वो सारा उसमें पॉइंट फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट आपका जो जो तीन का पॉइंट है वो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ कि कुछ सर्विसेज में आप इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। आपके पास जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट हायर है, सप्लायर जो एग्री करता है कॉन्ट्रैक्ट पर, आप अगर किसी की हायरिंग करते हैं तो उन पर क्या क्या ओब्लिगेशंस लगती हैं, रूल्स और रेगुलेशन पर क्या कंडीशंस लगती हैं। द सप्लायर्स एग्री टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ वन एंड मोर स्टाफ टू वर्क फॉर द क्लाइंट। जो भी प्रोवाइड सप्लायर जो होता है इस बात पर एग्री किया करवाया जाता है उससे कि जो वो एक या एक से ज़्यादा स्टाफ के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन पर उनकी मुतमिन होना चाहिए कि वो जो काम करवाया जाएगा वो करेंगे। द स्टाफ वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट, जाहिर सी बात है यही होगा। सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू प्रोवाइड सूटेबल competent people and replacing them if they become unavailable and set unsuitable by the client। तो उनको जो एक्सेस होती है वो लिमिटेड दी जाती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हायर पर होते हैं, और जब वो उन पर वर्क नहीं कर पाते तो उनको एक्सपेल आउट कर जाते हैं और नए उन पर हायर कर ले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का ये फायदा होता है, निकालने का खदशा नहीं होता, तो नुकसान नहीं होता। तो जैसे थर्ड वन है कि पेमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स प्राइस फॉर ईच मैन डे वर्क। डे के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाज लोग तो डे के हिसाब से काम करवाते हैं और उसके हिसाब से पैसे दे देते हैं, ताकि अगले दिन का अगर उसको ना भी बुलाना पड़े, काम हो भी जाए तो हमारा ये तो नहीं उससे कहेंगे कि आपकी पेमेंट पड़ी है या आप काम करें, आपने हमारे साथ एग्रीमेंट ये साइन किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट हायर में सिचुएशंस मंथली भी हो सकती है, डे बाय डेज भी हो सकती है, 15 डेज की भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है। तो लास्ट जो पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हाइट का है कि इश्यूज सच एज डिले पेमेंट, एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड मैनी अदर सिंपली डोंट अराइज। इस किस्म के जो इश्यूज पेमेंट के तौर पर आपके जो टेस्ट आप उसको दिए जाते हैं, एक्सेप्टेंस के तौर पर इशू क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हायर पर होता है कि इतनी रजामंदी के साथ तो काम कोई, मैं समझता हूँ 90% होता होगा, 10% फिर भी लैक आती होगी, क्योंकि आप डे बाय डे उसको पैसे दे रहे होते हैं, उसने काम किया और चला गया। नेक्स्ट डे में उसका इम्पैक्ट उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या पड़ेगा ये उनसे उनका गर्ज नहीं होता। डे बाय डे जो काम दिया जा रहा है सिर्फ उसी पर वर्किंग उनकी हो रही होती है। नेक्स्ट जो है आपका टाइम और मटेरियल। टाइम एंड मटेरियल जो कि मैनेज किया जाता है समवेयर बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट एंड द फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। उस ऑर्गेनाइज आपका प्रोडक्ट पर या तो इस कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट पे ये भी मेंशन आउट कर लिया जाता है कि फलां वक्त में किस तरह इसकी पेमेंट होगी, मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल होगा और उसकी टाइमिंग क्या होगी, ये भी एग्रीमेंट में पास का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है। द सप्लायर एग्रीज टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो सप्लायर होता है वो इस चीज़ जो आपके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को एग्री करता है अंडरटेक करने की, इस तरीके से कि वो आपकी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पर हो और आपकी जो पेमेंट हो वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, जैसा जैसा इनकट होती जाती है उनको मिलती चली जाती है। ठीक है, जिस तरह काम कंप्लीट होता जाता है उस तरह उनके पास कॉस्ट आती है। जैसे कि आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कॉन्ट्रैक्ट देखे होंगे तो उसमें जैसे जैसे एक पोर्शन बनता चलता जाता है तो नई नई कॉस्ट इनकट होती जाती है कि फलां छोटे छोटे पार्ट्स के लिए इतनी कॉस्ट चाहिए, इसकी इतनी कॉस्ट चाहिए, तो ऑन डिमांड पर वो कॉस्ट की पैसे फिक्स प्राइस पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। थर्ड वन है द सप्लायर इज नॉट कमिटेड टू कंप्लीटिंग द वर्क फॉर अ फिक्स प्राइस ऑल्दो अ मैक्सिमम। बस का जो सप्लायर होते हैं वो फिक्स प्राइस पर काम का उसका जो काम का जो कंप्लीशन है वो उस पर कमिट नहीं करते।
कंप्लीट पर यानी कि फिक्स प्राइस पर अपने आप को कमिट नहीं करते, अगरचे उनकी जो मैक्सिमम पेमेंट में बी या फिक्स बियॉन्ड विच द प्रोजेक्ट में बी रिव्यूड, जो रिव्यूड किया जाता है जितना प्रोजेक्ट होता है और बेशक उससे ज़्यादा भी पेमेंट मिल रही हो, लेकिन अक्सर सप्लाई इस पर मुतमिन नहीं होते, उनको इनका नुकसान होता है। बाज़ ऑन डिमांड पर वक्त के हिसाब से चेंजेस होती चली जाती है तो उनको नुकसान हो रहा होता है, तो वो अपने आप का फ़ायदा सोचते हैं। जिस तरह जिस तरह मार्केट की डिमांड बढ़ती चली जाती है वो अपनी डिमांड भी बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये फिक्स प्राइस में जो ठेका जो आपने लफ्ज़ सुना होगा, तो उसमें लॉस भी बाज़ हो जाता है, बाज़ बेनिफिट भी हो जाता है, लेकिन बाज़ जो सप्लायर होते हैं वो इस बात पर फिक्स प्राइस पर कमिट नहीं करते। लास्ट जो इसका पॉइंट था वो था कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। कंसल्टेंट जो बेसिकली टिपिकली यूज टू एक्सेस सम एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एक्सपेक्ट में इसका एक्सेस किया जाता है और इसकी जो इम्प्रूवमेंट्स होती है उसकी बेस पर प्रपोजल बनाया जाता है। उसमें यह होता है कि आपके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के, वो आमतौर पर आपके या तो रिपोर्ट के होते हैं, रिपोर्ट मेंशन आता है, या अदर डॉक्यूमेंट से लिए गए होते हैं। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली अंडरटेक फॉर अ फिक्स प्राइस, बट द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच सिंपलर। ले फिक्स प्राइस पर इनका जो भी प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया जाता है वो फिक्स प्राइस पर होता है, और हो सकता है कि अगर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिंपलर हो, बहुत ज़्यादा सिंपलर हो, तो उसकी बेस पर भी इसकी कंटिन्यूटी आ जाती है। तो उसकी भी सिंपलर हो तो वो बहुत बेस्ट है। अगर जिस तरह प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाए तो हो सकता है कि ये फिक्स प्राइस पर मुतमिन हो ही ना। तो ये था आज का जो हमने कंसल्ट किया, हमारा कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्रीमेंट का टॉपिक्स एंड हुआ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।